हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मॉसफेट पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मॉसफेट के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं और करंट कैसे फ्लो होता है मॉसफेट में, और उसका एक इक्वेशन हमने बेसिकली डिराइव किया था। तो हमने ये जो इक्वेशन है ये डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, और ये कुछ इस तरह से आया था म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटीएच इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। और उसका कुछ इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। ये है VDS वर्सेस ID, और यहाँ पे हमने देखा था कि फॉर वेरियस VGS ये ग्राफ कैसे चेंज होता है। तो VGS1 आप देख सकते हैं कि जो कि सबसे बड़ा VGS है, जैसे जैसे हमने VGS बढ़ाया वैसे वैसे ये ग्राफ का जो शेप है पैराबोलिक शेप वो बढ़ते जाएगा। तो मतलब, और इस पे हमने क्या किया था कि एक VGS भी ड्रॉ किया था। ये जो येलो वाला है ये VGS, सॉरी, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि ID वर्सेस VGS का ग्राफ है, और ये जो पैराबोलिक है ये ID वर्सेस VDS का ग्राफ है। और ये जो मैक्सिमा हमने देखा था वो सब क्या था, VGS माइनस VTH। ये सारे VGS माइनस VTH है अलग अलग VGS वैल्यूज के लिए। तो हमने ये देखा था कि अब ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये कैसे फुलफिल हो रहा है। और हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें हमने देखा था कि ये जो करंट है ये यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। अब मैक्सिमम करंट निकालना तो बहुत आसान काम है। इस इक्वेशन में VGS माइनस VTH पुट कर दो तो आपका मैक्सिमम करंट निकल जाएगा। बट हमने ये एक क्लेम किया था कि ये जो करंट है ये नीचे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से अब करंट कांस्टेंट होना चालू हो जाएगा। यहाँ से करंट कांस्टेंट होगा। तो क्यों होगा और कैसे होगा, और अलग अलग रीजंस ऑफ ऑपरेशन क्या है ट्रांजिस्टर के, वो भी देखेंगे मॉसफेट के। और इसको सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं जब ये करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैचुरेट हो जाता है करंट। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं ये ग्राफ ड्रॉ कैसे हुआ है, ग्राफ के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ के दो कंपोनेंट्स है, एक लीनियर वाला है और एक पैराबोलिक कंपोनेंट जो है, जो कि हमने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया था। एक लीनियर जा रहा है और एक इस तरह से नीचे जा रहा है, सॉरी, इस तरह से नीचे जा रहा है। और इन दोनों का हमने क्या किया था, एडिशन किया था, और ये इस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट किया था ये। अब देखो दो टर्म्स है, एक क्या कर रही है, इसको ऊपर जा उठाने की कोशिश कर रही है और एक नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे कुछ तो एक ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है जो कि मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद ये वाला ग्राफ क्या हो जा रहा है, डोमिनेट कर जा रहा है। शुरू में ये वाला ग्राफ डोमिनेट कर रहा था, बाद में ये वाला ग्राफ डोमिनेट कर रहा है। अब बीच में कांस्टेंट कहां से आ गया, तब इस ये सिर्फ मैथ से नहीं, अब इसको इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी घुसाते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो फिजिक्स घुसाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चैनल बना लेते हैं, क्योंकि चैनल पे ही तो सारी तिगड़मबाजियां हो रही है। तो चैनल बना लिया है और इसमें एक ऑक्साइड है और ये गेट है। तो ये ऑक्साइड है। अब देखो ये N प्लस है, N प्लस है, और यहाँ पे हमने क्या दिया है, VD दिया है, यहाँ पे VG दिया है, और ये तो VS है, ये तो अभी हमने ग्राउंड माना है। अब ने क्या बोला, VG जो है कुछ तो उसको VGS ग्रेटर देन VTH या ग्रेटर देन इक्वल के लिए यहाँ पे एक चैनल फॉर्म होगा। ठीक है, चैनल फॉर्म करा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं VD बढ़ा रहा हूँ। तो VD बढ़ाने पे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये VD बढ़ा रहा हूं मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ चैनल है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये खींचने की कोशिश करेगा। क्यों खींचने की कोशिश करेगा, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं इसके। सबसे पहले देखो कि ये क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने VD जीरो माना है, VD जीरो माना है, और VG में अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ से भी ये जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज की वजह से उसके कारण से भी 5% समझ लो। तो इसका 5% और बाकी इन दोनों का बराबर का शेयर होता है, अराउंड 47%, 47% के अराउंड इन दोनों का होगा। ये एक अप्रोक्सीमेट माना है, कोई ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं है। अब देखो जब ये VD मैंने हाई किया, इसको पॉजिटिव दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं चैनल की तरफ जाऊं या ये जो मुझे बुला रहा है अपना पावर सोर्स उसकी तरफ जाऊं, क्योंकि ये तो इसके लिए सौतेला है, ये तो दूसरे की भरपाई कर रहा था ना। VG क्या है, अंकल का है,
ठीक है, ये अंकल जी बुला रहे हैं तो जा रहे हैं, बट अभी तो पप्पा बुला रहे हैं, पप्पा बुला रहे हैं तो पहले पप्पा क्या सुनेगा ये। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि नहीं अभी पप्पा बुला रहे हैं, पप्पा का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ जाएगा ये, तो ये वीडी की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम भेजना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे वीडी बढ़ेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यहाँ कम होने लगेगी। तो अब देखो यहाँ पे दो जो फैक्टर है, जो एक बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है, ये आपको यहीं से समझ में आएगा। बढ़ाने वाला क्या कर रहा है, बढ़ाने वाला देखो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल मैं चैनल को एक रेजिस्टेंस मान लूं, इस तरह से रेजिस्टेंस मान लूं, तो यहाँ पे मैं वीडी बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर, वी बढ़ा रहा हूं तो I बढ़ेगा, सिंपल। बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये एक फैक्टर है, V बढ़ाने से I बढ़ रहा है, बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो चैनल है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। पहले ये पूरा था, अब छोटा होते जा रहा है, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, चार्जेस कम हो गए। चार्जेस क्यों कम हो गए, अब ये भी देखो, क्योंकि हमने देखा था, ये देखो अब थोड़ा मैथ से भी सीख लो। Q इज इक्वल टू CV, तो हमने क्या देखा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी क्या है, W इंटू COX, क्योंकि ये भी कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, पर यूनिट एरिया है, W से मल्टीप्लाई किया। VGS माइनस VTS था, बट इसके लिए हमने क्या लिया था, माइनस VX एंड देन माइनस VTH। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा, ये VD बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे VX भी बढ़ेगा, और VX बढ़ेगा तो ये चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इसलिए हमने क्या लिखा था कि ये QL इज इक्वल टू, इस तरह से ये डिपेंड करता है, मतलब v, जब VDS बढ़ेगा, VD बढ़ेगा तो Q घटेगा। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, एक VD बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, और एक VD बढ़ेगा तो Q घटेगा और I भी घटेगा, तो ये दोनों में खींचातानी चल रही है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखो चैनल पे क्या हो रहा है, येलो से शो करता हूँ। अब यहाँ पे VD में बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब VD बढ़ने के कारण ये एकदम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, एकदम यहाँ पे, मतलब एकदम ही जीरो हो जाएगी। ये जो एज है ना ड्रेन ड्रेन का, ये ड्रेन चैनल का, वहां के एज पे एकदम चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी, Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं, सब अपनी तरफ खींच लिया है VD ने। उस समय क्या होगा, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, बोला सर यहाँ पे वोल्टेज उतना ही होगा जितना VD पे होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये तो शॉर्ट है, ये एकदम चैनल पे देखो एकदम शॉर्ट है, तो VD पे कितना वोल्टेज होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे चैनल फॉर्म करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए था, बोलना VTH चाहिए, है ना, चैनल फॉर्म करने के लिए VTH चाहिए, हमने यही तो लिखा था। अभी मान लेते हैं VGS इज इक्वल टू VTH हो जाए तो यहाँ पे चैनल फॉर्म हो जाता है। अब चैनल हटाने के लिए कितना चाहिए, VTH ही चाहिए होगा, चैनल लगाने के लिए VTH चाहिए, तो हटाने के लिए भी उसको दूसरे डायरेक्शन से VTH वोल्टेज ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए कितना चाहिए, तो देखो इन दोनों में VGS वोल्टेज है, VG ज्यादा बड़ा है S से, सोर्स से, तो यहाँ पे चैनल फॉर्म होता है। सिमिलरली हटाने के लिए इस साइड देखो, इस साइड भी VTH चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, VDG इज इक्वल टू VTH। अगर ये वोल्टेज हमने VDG हमने VTH अप्लाई कर दिया तो ये सारा चैनल खा लेगा अपनी तरफ। ठीक है, VGD अगर अप्लाई किया है, VGD इज इक्वल टू VTH अप्लाई किया, तब तो चैनल रहेगा, क्योंकि पहले क्या था, ड्रेन भी जीरो था और सोर्स भी जीरो था, तो VGS इज इक्वल टू VGD इज इक्वल टू VTH, तो चैनल फॉर्म है। बट हमने क्या किया, मैंने उल्टा कर दिया, VDG इज इक्वल टू VTH कर दिया, मतलब अब ये चैनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q जीरो हो जाएगा एट ड्रेन चैनल, ड्रेन चैनल के पास चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगा, सारे चार्ज ड्रेन अपनी तरफ ले लेगा, मतलब VDS माइनस VGS, क्योंकि सोर्स तो कॉमन है दोनों में, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वल टू VTH, यानी कि VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH। तो ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे क्या होगा, पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी। ये पिंच ऑफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम पिंच कर दे रहा है। ठीक है, तो ये पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी VGS माइनस VTH पे, मतलब कि अगर ये फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ऊपर वाला थोड़ा गंदा हो गया है,
कि इस कंडीशन पे यहाँ का वोल्टेज क्या है, VGS माइनस VTH। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, VGS माइनस VTH, जो कि है ड्रेन का वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ VG। ठीक है, ये ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, तो करंट ड्रॉ कर लेते हैं। करंट ये करंट क्या आ जाएगा, सॉरी, ID इज इक्वल टू म्यू एन COX W बाई L VGS माइनस VTH इंटू VDS। इंटू VDS क्या है, VGS माइनस VTH ही है, तो स्क्वायर, अगेन VDS स्क्वायर है, ये फॉर्मूला देखो, VDS स्क्वायर, तो सब में मैं क्या कर रहा हूँ, VGS माइनस VTH पुट कर रहा हूँ, सॉरी ये हो गया, तो ये समझ लो स्क्वायर बाई 2, तो ये पूरा कैलकुलेट होकर क्या हो जाएगा, म्यू एन COX बाई 2 W बाई L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। ये कहाँ का करंट आया, ये VGS माइनस VTH पे एकदम पिंच ऑफ कंडीशन पे, मतलब यहाँ का करंट आया, यहाँ का करंट आया। ठीक है, तो यहाँ का करंट, ये हमारा जो भी अपना बड़ा सा टर्म, ये वाला टर्म, यहाँ का करंट मैंने, ये क्या है, I max है, ये मैक्सिमम करंट हमने ढूंढ लिया उस ग्राफ का। अब बोला ये तो हमें पता ही था, इसके लिए इतना क्यों मगजमारी कर रहे हो, है ना, मतलब ये तो हमें कल से ही पता, मतलब पिछले वीडियो से ही पता था कि ये सब होने वाला है, बट इसके लिए इतनी मगजमारी क्यों करें, बट आगे की चीजें भी समझनी है कि अब क्या होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज और बढ़ा रहा हूँ, पिंच ऑफ कंडीशन से और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये बंदा और छोटा होगा। ठीक है, और छोटा होगा। ठीक है, छोटा होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और बढ़ा रहा हूं, मतलब यहां से और ये चार्ज डेंसिटी अपनी तरफ लेते जाएगा ट्रेन। तो एक कंडीशन मान लेते हैं, सपोज अभी यहाँ पे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ यहीं पे रहते हैं। ठीक है, अभी सपोज ये कंडीशन है, यहाँ पे और छोटा हो गया चैनल, तो क्या होगा, अब इस कंडीशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे चैनल छोटा हो गया है, अब अब क्या होगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज बताते हैं। तो देखो, कहीं से भी तुम कितना भी चार्ज लेते रहो, ठीक है, चार्ज लेते रहो, बट यहाँ का वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा ना, VGS माइनस VTH, है ना। यहाँ पे तुमने पिंच ऑफ क्रिएट किया, VGS माइनस VTH, यहाँ पे भी पिंच ऑफ क्रिएट किया, तो यहाँ का वोल्टेज तो VGS माइनस VTH ही है। मतलब तुम अब आगे ड्रेन वोल्टेज कितना भी बढ़ाते रहो, हमारा पिंच ऑफ पे जो वोल्टेज है वो VGS माइनस VTH ही है, वो कांस्टेंट हो गया है, वो नहीं बदल रहा है। ड्रेन बढ़ रहा है बट यहाँ का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, यहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट ही है, VGS माइनस VTH, क्योंकि पिंच ऑफ यहाँ पे अब क्रिएट हो रहा है, पहले यहाँ पे था, पिंच ऑफ आपने बढ़ा दिया है, पिंच ऑफ का दायरा बढ़ा दिया, आप ज्यादा चार्जेस भले ही ले रहे हो, बट यहाँ पे जो वोल्टेज है VGS माइनस VTH वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो VGS माइनस VTH अब कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप VDS कितना भी बढ़ाते रहो, चैनल पे क्या इंपैक्ट है, चैनल पे VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH ही है, क्योंकि ये यहाँ पे जितना डालो, यहाँ पे जितना डालो, बात एक ही है, तो VGS माइनस VTH ही रहेगा। तो इसलिए ID, सॉरी, फॉर VGS, सॉरी VGS नहीं, VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTH, ये क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल टू म्यू एन COX बाई 2 W बाई L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास करंट इन पिंच ऑफ रीजन, पिंच ऑफ रीजन बोलो या सैचुरेशन रीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, सैचुरेशन क्यों बोला है, क्योंकि करंट हो गया है सैचुरेट। ठीक है, अब हम फाइनल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास VDS है और ये ID है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे जो करंट है, ये मैक्सिमम करंट, ये आ जाएगा हमारे पास, अभी इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये VGS माइनस VTH पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला ID SAT, इसको मैं ID SAT बोल देता हूँ, सैचुरेशन ID SAT। ठीक है,
आईडी सेट। तो ये जो रीजन है इसके पहले इसको हम बोलते हैं ट्रायोड रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये इस तरह से जो रीजन है ये है हमारे पास ट्रायोड रीजन। और ट्रायोड रीजन में करंट क्या है, ट्रायोड रीजन में करंट ये है, ट्रायोड रीजन में करंट ये है, और इसको बोलते हैं हम पिंच ऑफ या सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन इसमें क्या है करंट, इसमें ये है। तो हमें ग्राफ पूरा अच्छी तरीके से पता चल गया वीडीएस वर्सेस आईडी का ग्राफ क्या है, और वीजीएस वर्सेस आईडी का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, जो कि ये इसी पॉइंट से आता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जोड़ दो और वीजीएस माइनस वीटीएच है तो थोड़ा सा इसको ग्राफ को शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंपल है। अब हमने यहाँ पे एक चीटिंग की है, क्या चीटिंग की है, बट चीटिंग करने से पहले हमें एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे देखो ये जो रीजन है, यहाँ पे देखो ट्रायोड रीजन है और इसको ओहमिक रीजन भी बोलते हैं और लीनियर रीजन भी बोलते हैं। वैसे इसका ज्यादा कुछ एकदम बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ओहमिक रीजन मतलब क्या, रजिस्टर की तरह यूज कर रहे हैं, लीनियर भी रजिस्टर, बट यहाँ पे ग्राफ लीनियर है क्या, ग्राफ लीनियर मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स है। बट स्टिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आ जाओ, इतना इतने छोटे पे ग्राफ क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये क्या है, डीप ट्रायोड रीजन इसको बोलते हैं, डीप ट्रायोड रीजन, मतलब बहुत कम है रीजन। और ये हमने देखा था, ये कब आता है डीप ट्रायोड रीजन, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जब वीडीएस बहुत छोटा हो जाए। वीडीएस कितना छोटा हो जाए, VDS 2 into VGS minus VTH से छोटा हो जाए, when VDS is less than 2 into VGS minus VTH, इससे छोटा हो जाए। VGS खुद ही बहुत, VGS minus VTH बहुत कम होता है, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड से VGS कितना ज्यादा रखोगे, मतलब 1.5 गुना रखोगे, 2 गुना रखोगे, तो मतलब ये बहुत बहुत छोटा क्वांटिटी है, और इससे 2 गुना, मतलब ये बहुत कम वोल्टेज के लिए, वीडीएस बहुत छोटा है, उसके लिए क्या हो जाता है, आईडी हमारे पास हो जाता है, आईडी इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटीएच इनटू वीडीएस। तो फॉर अ कांस्टेंट वीजीएस और वीटीएच तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, ऑफ कोर्स ये भी अजम्पशन है, ये हम देखेंगे वीटीएच भी कांस्टेंट नहीं रहता है। ये यहाँ पे क्या होता है, लीनियरली बिहेव कर रहा है, तो ये डीप ट्रायोड रीजन में ये एक रजिस्टर की तरह काम करता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन दिस वैल्यू mu n x w by vgs minus vth। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इसलिए मैं बहुत थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने चीटिंग की है। क्या चीटिंग की है, सैचुरेशन कंडीशन को समझाने के लिए मैंने चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया है, जो लोग बहुत अटेंटिवली देख रहे होंगे वो तो समझ ही गए होंगे। तो ये हमारे पास चैनल है, और हमने क्या किया, ये एक पिंच ऑफ कंडीशन है, फिर VDS और बढ़ाया तो पिंच ऑफ यहाँ पे आ गया, फिर और बढ़ाया यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या बोला, ये वोल्टेज कांस्टेंट है हर जगह, VGS माइनस VTH। तो ये चीटिंग है क्या, नहीं ये चीटिंग नहीं है, VGS माइनस VTH कांस्टेंट है, ये चीटिंग नहीं है। बट चीटिंग क्या किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लेंथ कितना था, पहले लेंथ L था, अब क्या हो गया, L डैश हो गया है, कम हो गया, वो अब क्या हो गया, और L डबल डैश हो गया है, मतलब लेंथ कम होते जा रहा है। तो जो फॉर्मूला था आपका जिसमें आपने W/L एकदम आंख मूंद के लिख दिया, वहां पे L डैश करना पड़ गया, आपका लेंथ कम हो गया है। अब इफेक्टिव लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव सी कहा गया, हाँ इफेक्टिव लेंथ। तो आपने लेंथ क्या कर दिया है, कम कर दिया है, लेंथ कम कर दिया है, मतलब करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीटिंग है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। बट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी सपोज वो चीटिंग वगैरह छोड़ दो, अभी करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, और दूसरी चीज हमने क्या देखी, ये आपने जो फॉर्मूला देखा इसका आईडी सैट का, आईडी सैट के फॉर्मूले में ये वीडीएस पे डिपेंडेंसी इसकी है ही नहीं, वीडीएस पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, अगर ये समझ में आ गया तभी हम आगे बात कर सकते हैं कि क्या है। तो ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। अगर मुझे इसको नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो क्या ये सही है क्या,
नहीं, तब तो ये गलत है, क्योंकि आपने क्या किया, VDS आप बढ़ा रहे हो तो आपका करंट बढ़ना चाहिए, बट यहाँ VDS पे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। VDS पे तो मतलब ये अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा एप्लीकेशन है तो ये गलत है, ये आपको नहीं यूज करना है। तब क्या यूज करना है, तब ये इक्वेशन यूज करना है ना, ट्रायोड वाला। ठीक है, तो इस ये वाले रीजन में आप ट्रांजिस्टर को एज अ रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज करा सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। अब इसमें क्या, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका देखो ये करंट है और ये VDS पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब करंट क्या कांस्टेंट है, तो ये क्या मैं इसको कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज कर सकता हूं, है ना। कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज कर सकता हूं, बिकॉज VDS पे इसकी डिपेंडेंसी ही नहीं है। सपोज एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स है, ठीक है, और उस पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज आएगा, सपोज जो भी है 2 एम्पियर है और 2 ओम का रेजिस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। करंट क्या है, 2 एम्पियर है। अब सपोज यहाँ पे मैंने 1 ओम कर दिया है, तो अब यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 2 वोल्ट। इसके टर्मिनल्स के वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, 4 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट है, कभी 2 वोल्ट है, सिमिलरली कभी 1 वोल्ट भी हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम नहीं, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, इसको कांस्टेंट 2 एम्पियर देना है, तो यही तो हमने अभी बना लिया भाई। इसके टर्मिनल्स पे, चैनल को देखो, चैनल का है मेरे पास, चैनल या चैनल, ये चैनल है, चैनल के टर्मिनल्स पे यानी VDS पे कोई भी वोल्टेज रहे, करंट कांस्टेंट है। यही तो हमें चाहिए कांस्टेंट करंट सोर्स में, कि इसके टर्मिनल्स पे कितना भी वोल्टेज रहे, करंट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये इसको हम एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज करते हैं सैचुरेशन रीजन में। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज है जो कि हम देखेंगे जब हम एम्पलीफायर्स वगैरह पढ़ेंगे। बट होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, और वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। और मॉसफेट का प्लेलिस्ट बनाया है जो कि आपके स्क्रीन पे मे बी आपको अभी दिख रहा होगा, तो वो जरूर जाकर देखो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।